श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय महाकाल। अगर किसी ब्राह्मण देव ने आप लोगों के घर में आप लोगों को पितृदोष की बाधा है ये कह दिया है और पितृदोष निवारण के लिए आपको पिंडदान, त्रिपिंडी, मातृगया या और कहीं जाकर पिंडदान करने का बोला गया है। और ये खर्चिक, जहाँ पर आपका बहुत खर्चा होने वाला है, आपको जाना है, वहाँ पर जाके वो विधि करना है। इस तरह की अनुष्ठान करने के लिए आप विवश हो गए हो तो पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने शिवपुराण तथा लिंग पुराण में वर्णित पितृदोष निवारण के लिए एक अतिशय सुंदर और सहज उपाय का विधि बताया है। ये उपाय भगवान शिव की कृपा से करने के बाद हम लोगों पर पितरों का जो भी दोष होता है, पितृदोष होता है, जो भी पितरों की अकृपा हम पर होती है, पितरों की अनिष्टता से हमारे घर में कोई भी कार्य रुक जाते हैं, वो उस कार्य में अड़चनें आती है, बाधाएं आती है, हमारे घर में विवाह और नौकरी तथा व्यवसाय की समस्या होती है, वह सारी समस्याएं अगर पितरों के कारण हो रही है, पितरों की असंतुष्टि के कारण हो रही है, तो भगवान शिव के शिव महापुराण में वर्णित इस उपाय को कर देने के बाद हमारा पितृदोष पूरी तरह से निवारण हो जाएगा। किसी भी प्रकार का पितृदोष निवारण विधि, किसी भी प्रकार का जप अनुष्ठान, किसी भी प्रकार का पिंडदान हमें इस उपाय को करने के बाद नहीं करना पड़ेगा। तो हम वो उपाय शुरू करते हैं। ये उपाय करने के लिए हम लोगों को चावल का दाना जो होता है, हमारी रसोई घर में ही ये उपाय करना है। तो हम लोगों को घर में से एक चावल का दाना लेना है, जो कि ये उपाय करने के लिए हमें बेहद ज़रूरी है। भगवान शिव की कृपा से पितृदोषों का निवारण करने के लिए ये उपाय करने के लिए हम लोगों को अपनी हथेली पर घर में से एक चावल का दाना लेना है। और ये चावल का दाना पूरा अखंड साबुत यानी अखंड चावल का दाना होना चाहिए, कहीं भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हमें ये चावल का दाना लेकर हमारे घर की रसोई में जो परिंदा होता है या फिर जल का पात्र होता है, जिसे हम पानी पीने के लिए भरते हैं, पानी पीने का जो जल का पात्र होता है, कलसी, हंडा कुछ भी चल जाएगा, तो वहाँ पर हमें ये चावल का दाना लेकर जाना है। रसोई घर में हमारा परिंदा जहाँ पर जल का पात्र भरा हुआ है, वहाँ पर हमें हथेली पर चावल का दाना लेकर जाना है और अपने पितरों का स्मरण करके, अपने पूज्य हमारे जो पूर्वज होते हैं उन पूर्वजों का स्मरण करके केवल 5 बार, हमें 5 बार स्वधा 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 इस तरह से उच्चारण करना है। केवल 5 बार हमें स्वधा स्वधा उच्चारण करना है। और जो चावल का दाना, साबुत चावल का दाना हम लोगों ने हथेली पर लिया है, वो चावल का दाना हमें उस जल के पात्र में समर्पित कर देना है। और हमें केवल परिंदे के पास स्वधा स्वधा 5 बार बोलना है और बाद में भगवान शिव को वो चावल का दाना समर्पित कर देना है। ये उपाय करते हुए घर के रसोई घर में परिंदे में जब हम हाथ में चावल का दाना लेकर 5 बार स्वधा 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 बोल लेते हैं, तब भगवान शिव को हमें घर के मंदिर में, अगर भगवान शिव का शिवलिंग हो तो वहाँ पर, या फिर हमें किसी भी मंदिर में जाकर हमें वो चावल का दाना भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। केवल हमें ये चावल का एक दाना भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इस एक उपाय से भगवान शिव की कृपा से हमारे पितरों की संतुष्टि हो जाएगी। जो पितृ, हमारे पूर्वज जो किसी कारणवश असंतुष्ट है और उनकी अकृपा के कारण हमारे कई मार्ग बंद हो चुके हैं, बहुत से कामों में बाधाएं आ रही है, अड़चनें आ रही है, कोई काम ठीक से हो नहीं रहा है, घर के लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, या फिर घर की बहुत सी समस्याएं हैं जो कई सालों से अनिर्णित पड़ी हुई है, जिनमें कोई मार्ग निश्चित नहीं हो रहा है, तो भगवान शिव की कृपा से हमारे ये सारे अवरोध जो है वो हट जाएंगे और पितरों की संतुष्टि होकर भगवान शिव की कृपा प्राप्ति से हमारे पितृ संतुष्ट हो जाएंगे और हमारे कार्य पूर्ववत होना चालू